एक नारा पिछले कुछ सालों से लगातार हम बुलंद कर रहे हैं, हमारे सामने पेश किया जा रहा है, सबका साथ सबका विकास, और उसमें जुड़ गया है सबका प्रयास। लेकिन इस नारे को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से और जमीन पर उतारने का पूरा मन बना लिया है जीडीपी ने। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, हमारा सकल घरेलू उत्पाद नहीं, बल्कि गैस, डीजल और पेट्रोल ने, ये तीनों मिलकर अपना विकास कर रहे हैं और महंगाई को दावत दे रहे हैं, और आपकी मेरी जेब पर मिलकर डाका मारा जा रहा है। डाका। पिछले 7 दिनों में कच्चे तेल के नाम, डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, इन सब के दाम बढ़ते जा रहे हैं। और जब सरकार से कोई कहता है कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है, तो सरकार कहती है कि विदेशों में भी इसके दाम बढ़ गए हैं। लेकिन जब विदेशों में इन सब चीजों के दाम कम थे, तब भी हमें महंगाई से राहत नहीं मिली थी, क्योंकि हमारी एक्साइज ड्यूटी बहुत ज्यादा थी। बल्कि मैं कहूं 8 दिनों में 6 बार पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, आज भी बढ़े हैं। वो छोटे छोटे बढ़ाए जाते हैं, बकरा किस्तों पर है ना। 25 पैसे पेट्रोल के दाम, 30 पैसे डीजल के दाम, और अब ये लगातार बढ़ रहे हैं। हवाला वही पुराना कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं। अरे भाई, घटी थी तो वो तेल के दाम घटे क्यों नहीं? वो जस के तस क्यों थे? इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। पिछले साल तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों ने जबरदस्त गोता खाया था। $18 पर बैरल तक भी कच्चे तेल की कीमतें चली गई थी, लेकिन दाम नहीं घटे। क्योंकि जो हमारे अर्थशास्त्री बैठे हैं ना, जो हमारी व्यवस्था को चलाते हैं, उन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, तो दामों में कोई राहत आपको या मुझको नहीं मिली। फिर चुनाव आए तो दाम यकायक रुक गए। 2 मई को चुनावों के नतीजों की घोषणा हुई। 4 मई से धड़ाधड़ अगले 3 महीनों में 43 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। फिर हो हल्ला मचा, तो अगस्त और सितंबर फिर आपको मुझको राहत मिली। लेकिन इसे कहते हैं ना, एक अंग्रेजी में कहावत है, लल बिफोर द स्टॉर्म। आंधी आने से पहले की एक खामोशी, एक चुप्पी, एक सन्नाटा, वही था क्या अगस्त और अब सितंबर के महीने में। क्योंकि दाम लगातार बढ़ने लगे हैं। और दाम का आलम क्या है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर में 114 रुपए 5 पैसे पेट्रोल के दाम, डीजल 102 रुपए 57 पैसे, 110 के ऊपर पेट्रोल, 100 के ऊपर डीजल। गंगानगर में 102 रुपए 80 पैसे पेट्रोल, 112 रुपए 80 पैसे और 103 रुपए 13 पैसे डीजल। भोपाल 110 रुपए 63 पैसे पेट्रोल, बेंगलुरु में 105 रुपए 69 पैसे, पटना में 105 रुपए 29 पैसे, दिल्ली जहां पर मैं हूं 102 रुपए 14 पैसे, मुंबई में 108 रुपए 19 पैसे, कोलकाता में 102 रुपए 77 पैसे, सब जगह 100 रुपए के पार। और डीजल भी जहां 100 के पार नहीं हुआ है, 90 के पार या 99, 98, 97 पर लटक रहा है, झूल रहा है। और जब सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सबका प्रयास चल रहा है, तो गैस पीछे क्यों रहेगी? और आपको मालूम है 1 दिसंबर से अब तक, अभी आज नहीं बढ़ाए गए, घबराइएगा मत, एलपीजी के दाम नहीं बढ़े, रसोई गैस के दाम नहीं बढ़े, पर 290 रुपए 50 पैसे कीमत बढ़ चुकी है पिछले 9 महीनों में। इस बार क्या बढ़ा, अब वो बताना जरूरी हो जाता है। जो कमर्शियल गैस है, एक तो आप घर में इस्तेमाल करते हैं सिलेंडर, वो 14 किलो 200 ग्राम का होता है। एक 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर रेस्टोरेंट, होटल्स, ढाबे जहां पर इस्तेमाल किया जाता है, उसकी कीमत में 43.5 रुपए का इजाफा कर दिया गया। छोटा सा इजाफा,
₹43.5 अब आप ये अच्छी तरीके से ये बात समझ रहे होंगे कि इस देश में कितना विकास हो रहा है, कितना लोगों को साथ लेकर चला जा रहा है और किन किन लोगों को साथ लेकर चला जा रहा है और कितने लोगों के प्रयास है। आपने सुना, संदीप चौधरी जी ने भी साफ साफ बताया है कि महंगाई जब तक कम नहीं होगी तब तक आप कैसे सबका विकास करेंगे, सबका साथ आप कैसे लेकर चलेंगे जब आप देश को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, उनको कुछ अमीर लोगों के हाथ में बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच रहे हैं। इससे रोजगार भी खत्म हो जाएगा। अब आपकी क्या राय है इन मुद्दों पर? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।